हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सब? सर बढ़िया, आप बताइए। बच्चों मैं भी बहुत बढ़िया हूं। आई एम सालिक, योर मैथ्स एजुकेटर, और आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 3। पार्ट 1 पार्ट 2 आपने देख लिया होंगे स्टूडेंट्स। ये पार्ट 3 है। पार्ट 3 में होंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसके बाद आएगा पार्ट 4, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। 4 पार्ट में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पावर पैक सीरीज कंप्लीट हो जाएगी इस चैप्टर की। ऑलराइट, आपने सही देखा, हम बात कर रहे हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर 1 नोइंग आवर नंबर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, मैग्नेट ब्रेन प्रोवाइड करा रहा है फ्री एजुकेशन। फ्री एजुकेशन या हम कह सकते हैं फ्री क्वालिटी एजुकेशन। ऑलराइट, तो जल्दी से ये बात अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में शेयर करिए। क्लियर किड्स? चलिए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं, और आज होंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर ऑन द स्क्रीन। मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर्स बाय यूजिंग फॉलोइंग डिजिट विदाउट रिपीटेशन। मतलब रिपीट नहीं करना आपको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है। तो स्टूडेंट्स, ए पार्ट आपके सामने है, देख लेते हैं ए पार्ट। ये क्वेश्चन काफी बार मैं आपको करा चुका हूं, आपको कॉन्सेप्ट इसके बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। तो ए पार्ट में गिवन डिजिट्स देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। ए पार्ट में गिवन डिजिट्स 4 5 6 7 2 4 5 6 7 2 these are given digits 4 5 6 7 2। आपको बनाना है इन डिजिट से मिलाकर ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर आपको बनाना है। सर बहुत आसान है, आपने सिखाया था ग्रेटेस्ट के लिए, ग्रेटेस्ट नंबर के लिए डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो और स्मॉलेस्ट के लिए डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। वेरी गुड बच्चा, ठीक है। देयरफॉर ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। स्टूडेंट्स यहां लिखा हुआ विदाउट रिपीटेशन, मतलब डिजिट्स रिपीट नहीं होनी चाहिए, राइट। चलिए, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होगा? इन डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिएगा। तो 7 सबसे बड़ा है 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 2, 7 6 5 4 2। और बच्चा एक बात और ध्यान रखना, कॉमाज नहीं आएंगे यहाँ पे, क्योंकि ये पूरा एक नंबर है, राइट। यह है ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। कॉमा अगर लगाना है तो इंडियन या इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग लगाइए, ऑलराइट, अदरवाइज मत लगाइए। अंडरस्टूड? चलिए, ग्रेटेस्ट हुआ। स्मॉलेस्ट देख लेते हैं। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट कौन सा होगा स्टूडेंट्स? सर ग्रेटेस्ट में आपने डिसेंडिंग में लगाया, स्मॉलेस्ट के लिए आप असेंडिंग में लगा दीजिए, सिंपल। तो देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं, 2 4 5 6 7, राइट। ये क्वेश्चन हुआ हमारा कंप्लीट, मतलब ए पार्ट कंप्लीट हुआ। अंडरस्टूड? बी पार्ट में आपको होमवर्क दे देता, बट नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा बच्चों? क्योंकि यहां पर आ गया 0। जब 0 आता है तो एक स्पेशल केस बन जाता है, इसलिए मैं क्वेश्चन आपको ये होमवर्क में नहीं दे रहा हूं। और इसलिए ही 0 की वजह से ही मैंने ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रखा है। ऐसा क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस है जहां पर 0 हो अवेलेबल डिजिट्स में और आपसे कहा जाए ग्रेटेस्ट बनाइए या स्मॉलेस्ट बनाइए। ऑलराइट, इसको नोट कर लीजिएगा जल्दी से। ओके स्टूडेंट्स, कंप्लीट। चलिए जल्दी से कर लेते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट मतलब पार्ट बी। पहले मैं रब कर देता हूं। पार्ट बी गिवन डिजिट्स 2 0 7 3 8। पहले मैं सब रब कर दूं। चलिए, 2 0 7 3 8, 2 0 7 3 8, ये डिजिट्स गिवन है। आपको बनाना है ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो स्टूडेंट्स, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर के लिए क्या बताया था आपको? डिसेंडिंग ऑर्डर में डिजिट्स को अरेंज कर दीजिएगा, ठीक है। 8, फिर 7, 8 हो गया, 7 हो गया, फिर 3, फिर 2, फिर 0। ये बन गया आपका ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। क्लियर है बिल्कुल? ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। ऑल राइट स्टूडेंट्स, चलिए बढ़ते हैं आगे। सर इसमें नया क्या था? कौन सा केस की बात कर रहे थे आप अभी? बच्चा, नया होता है
स्मॉलेस्ट नंबर जब बनाते हैं, जब 0 आता है, अगर मैं ब्लाइंडली यहां पर रूल फॉलो करूं असेंडिंग ऑर्डर वाला, तो नंबर बन जाएगा 0 3 0 3 नहीं बनेगा, 0 2 3 0 2 3 7 8 और ये हो गया 2 3 7 8, क्योंकि ये है 4 डिजिट नंबर। क्वेश्चन में कहा गया है आपको बनाना है 5 डिजिट नंबर, इसलिए 0 कभी फर्स्ट प्लेस पे नहीं आता, राइट। ये बात इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बनाती है, 0 कभी फर्स्ट प्लेस पे नहीं आएगा। कहां आएगा फिर सर 0 आएगा फिर सेकंड प्लेस पर। 2 3 7 8 तो यहां आएगा 0, 2 और 3 के बीच में, ऑल राइट। 2 0 3 7 8, अंडरस्टूड। 2 0 3 7 8 असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, बट 0 को फर्स्ट प्लेस पे नहीं रखना, ऐसे आप समझिएगा। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। और इसी के साथ क्वेश्चन 1 कंप्लीट हुआ, जल्दी से नोट कर लो बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, करते हैं एक और क्वेश्चन सॉल्व। राइट द न्यूमरल फॉर द फॉलोइंग। 37,48,763। कितना आसान है स्टूडेंट्स। हमने इसको न्यूमरल फॉर्म में लिखना है, नंबर में लिखना है। ये कहो लैक्स आ गया यहां पर, तो कौन सा सिस्टम है? इंडियन सिस्टम है। इंडियन सिस्टम को कैसे लिखते हैं स्टूडेंट्स? देखिए मैं इसको यहां लिखूंगा। इंडियन सिस्टम को कैसे लिखते हैं सर? ऐसे लिखते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, राइट। ये क्या है? मिलियन। चलिए इसकी बात बाद में करते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। 37 लाख तो यहां आएगा 37 लाख। 48,000 थाउजेंड वाले में आएगा 48,000। 763 700 यहां आएगा 763 763। ऑल राइट, आया समझ? तो नंबर क्या बना हमारा? 3748763। इंडियन था तो कॉमास इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग लगेंगे। कैसे लगते हैं इंडियन सिस्टम में कॉमा? जब राइट से लेफ्ट जाते हैं तो पहला कॉमा 3 के बाद और फिर सारे कॉमा 2 के बाद, 3 डिजिट के बाद मैं कहना चाह रहा हूं। तो पहला कॉमा स्टूडेंट्स यहां पर और बाकी 2 के बाद, ऐसे। क्लियर? अब बात करते हैं हम बी पार्ट की। 32,660,505 मिलियन लिखा हुआ दिखा, इसका मतलब ये इंटरनेशनल सिस्टम है। इंटरनेशनल सिस्टम कैसे वर्क करता है? ऐसे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। चलिए 32 मिलियन कहां आएगा? 32 यहां आएगा 32, यहां आएगा 3। स्टूडेंट्स ये रब कर देता हूं, ये भी रब कर देता हूं। 32 मिलियन 660,000 660 कहां पर? 1000 के अंदर 660,000 505। तो ये हुआ आपका बी का आंसर। 32660,505 32660,505। कॉमास इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग लगेंगे। कैसे लगते हैं इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमास? जब हम राइट से लेफ्ट जाते हैं तो कॉमा आएगा 3 डिजिट्स के बाद। तो पहला कॉमा स्टूडेंट्स यहां आ जाएगा, फिर यहां आ जाएगा 32,660,505, राइट। 37,48,763। पढ़ने में भी आसानी हो जाती है कॉमास लगाने के बाद। जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, हो गया नोट। बढ़ते हैं आगे, करते हैं एक और क्वेश्चन को सॉल्व। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 26 इन दिस। एक नंबर है,
गिवन नंबर इज, ये एक नंबर है 6 2 3 6 8 9। फाइंड द डिफरेंस, आपको डिफरेंस फाइंड करना है, डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू। किस किस चीज का डिफरेंस, मतलब आपको किन दो चीजों को सेपरेट करना है, प्लेस वैल्यूज। किसकी प्लेस वैल्यू, ऑफ 2 6। इस नंबर में 2 6 हैं, उन दोनों 6 की प्लेस वैल्यू निकालनी है और फिर उनका डिफरेंस फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ में आया? पहले फाइंड करेंगे प्लेस वैल्यू दोनों 6 की। ओके स्टूडेंट्स, कैसा होगा क्वेश्चन देखिए। प्लेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट 6, पहले 6 की प्लेस वैल्यू। स्टूडेंट्स फर्स्ट 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? आप फर्स्ट, अब सर आप सोच रहे होंगे बच्चों कि सर ये वाला फर्स्ट है, ये वाला फर्स्ट है। स्टूडेंट्स किसी को भी आप फर्स्ट मान लो, किसी को भी आप फर्स्ट मान लो। क्यों? जब आप डिफरेंस फाइंड करेंगे तो बड़े में से आपको छोटा ही माइनस करना है, राइट? तो मैं मान लेता हूं इसको फर्स्ट, प्लेस वैल्यू, चलिए इसको मान लेता हूं फर्स्ट, क्योंकि हम राइट से लेफ्ट पढ़ रहे हैं। ऑलराइट, इसको मैंने फर्स्ट 6 माना, तो इस 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? ये वाला 6 एज इट इज। इस 6 के बाद कितनी डिजिट्स? 1 और 1 2 2 0। ये मैंने शॉर्ट में प्लेस वैल्यू फाइंड की। सर शॉर्ट में नहीं, एक बार बताओ प्रोसेस। तो 6 कहां पर है? 1 10 100, 6 की मल्टीप्लाई की 100 से 600। लो जी, डिटेल में ही बता दिया। शॉर्ट में कैसे? 6 के बाद कितनी डिजिट्स, उसमें जरूर लगा दो। और डिटेल में कैसे? 6 किस प्लेस पर? 100, 6 की मल्टीप्लाई 100 से, राइट? अब हम फाइंड करेंगे प्लेस वैल्यू सेकंड 6 की। सेकंड 6 ये वाला होगा, इसको शॉर्ट में कर लो भाई, शॉर्ट में कर लो, हमारी सुन लो। 6 कितने 0? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, राइट? अंडरस्टूड? दोनों प्लेस वैल्यू आ गई। रिक्वायर्ड डिफरेंस, रिक्वायर्ड डिफरेंस, बड़े में से छोटा माइनस, माइनस 600। स्टूडेंट्स ये क्या है? 6 लाख, 6 लाख पर था, लैक्स प्लेस पर था, तो ये 6 लाख। 6 लाख में से आप 600 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 लाख में से आप 600 माइनस करेंगे तो 5,99,400। यस नो? आप माइनस करके देख लीजिएगा। 5,99,400, 5,99,400, 600 ऐड करो। 5,99,400 में आप 600 ऐड करोगे तो 6 लाख आ जाएगा। फिर क्रॉस चेक भी हमने कर लिया। अरे ये बात समझ, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। ऑल राइट स्टूडेंट्स, हो गया कंप्लीट। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एस्टिमेट द सम 581 प्लस 428 बाय राउंडिंग ऑफ ईच नंबर टू द नियरेस्ट टेंस और 100। मतलब दो क्वेश्चन है ये। क्या करना है आपको? इसको फाइंड करना है और राउंड ऑफ करना है आपको फर्स्ट पार्ट में हर नंबर को टेंस पे, राइट? चलिए स्टूडेंट्स पहला पार्ट करते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। पार्ट फर्स्ट देखिएगा, 581 प्लस 428 आपको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट टेंस पर दोनों को। कैसे करेंगे? पहले इसको करेंगे। टेंस पे राउंड ऑफ करने के लिए आपको देखना होता है टेंस के राइट साइड वाली वंस प्लेस। वंस प्लेस है 1, वंस प्लेस अगर 0 1 2 3 4 हुई तो टेंस प्लेस पे, जिस प्लेस पर आप राउंड ऑफ कर रहे हैं वहां पे कोई चेंज नहीं आएगा। और दोनों ही केसेस में, एक केस और भी है, दोनों ही केसेस में जिस प्लेस पर आप राउंड ऑफ कर रहे हैं उसके राइट साइड वाली टर्म्स 0 हो जाती है। करेक्ट? चलिए पहले केस में ये आ रहा है तो हमने देखा वंस प्लेस 1 है तो 581 क्या बन गया? 581 बन गया 580। ऑल राइट, आया समझ? ऐसे ही इसको करेंगे। इस बार वंस प्लेस 8 है। कौन सा वाला केस? अगर वंस प्लेस 5 6 7 8 9
इनमें से कुछ होती है तो यहां पर 1 ऐड हो जाएगा। कहां पर? जिस प्लेस पे हम राउंड ऑफ कर रहे हैं। 10th प्लेस पे कर रहे हैं तो 42 में 1 ऐड हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 की जगह 3 मतलब 43। और ये जिस प्लेस पे राउंड ऑफ कर रहे हैं उसके राइट वाली टर्म तो 0 होनी ही है हर केस में। अब आपको करना है सम, करेक्ट? आपको करना है सम, एस्टिमेटेड सम फाइंड करना है। एस्टिमेटेड सम इक्वल टू 580 प्लस 430। 580 प्लस 430 कितना आएगा? 0 0 0। 8 और 3 11, 1 कैरी, 5 4 9 और 1 10। ऑल राइट स्टूडेंट्स, 1010 1010 आ गया आपका आंसर। इसको हमने राउंड ऑफ किया नियरेस्ट टेंस पर। अभी हम सेम क्वेश्चन दोबारा करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट 100 पर। इतने आप इसको नोट कर लीजिएगा। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। चलिए बढ़ते हैं आगे, करते हैं एक और क्वेश्चन सॉल्व। मतलब क्वेश्चन तो अभी वही चल रहा है, इसका टेंस पे हमने कर लिया, अब करेंगे इसको हम 100 पे। चलिए स्टूडेंट्स, इसको मैं रब कर देता हूं यहां पर। यह आएगा सेकंड पार्ट। ओके, एस्टिमेटेड सम लिखा रहने दो और ये हटा दीजिए, करेक्ट? नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ करना है। 100 पे राउंड ऑफ करने के लिए हम देखेंगे टेंस प्लेस। टेंस प्लेस है 8, सेकेंड वाला केस ये हो जाएगा 6। 100 क्लियर? 100 पे राउंड ऑफ करने के लिए देखेंगे टेंस प्लेस। टेंस प्लेस है 2, टेंस प्लेस है 2, कोई चेंज नहीं, 4 एज इट इज, बाकी टर्म तो 0 होनी ही है। एस्टिमेटेड सम 600 प्लस 400 1000। आया समझ? स्टूडेंट्स, अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मैंने पढ़ाया हुआ है, पढ़ा रखा है राउंड ऑफ एस्टिमेशन वाला कॉन्सेप्ट बढ़िया करके। एक काम करिए, 1 शॉट वाली वीडियो आ गई है, डायरेक्ट जाइए 1 शॉट देखिए। 1 शॉट में सब चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, जल्दी से नोट कर लीजिएगा इसको। ऑल राइट स्टूडेंट्स, क्लियर है बिल्कुल? चलिए बढ़ते हैं आगे, करते हैं एक और क्वेश्चन को सॉल्व। अमन सेव्स 250 पर मंथ, हाउ मच मनी विल ही सेव इन 2 ईयर? हर महीने कितना सेव किया? 250 रुपीज हर महीने सेव किया, करेक्ट? 2 ईयर में कितना सेव करेगा? देखिए स्टूडेंट्स, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सेविंग पर मंथ, सेविंग पर मंथ लिख लीजिए या लिख लीजिए सेविंग इन 1 मंथ। सेविंग पर मंथ कितना हुआ? ₹250। आपको फाइंड करनी है सेविंग इन 2 ईयर्स। वी नो 1 ईयर इक्वल टू हाउ मेनी मंथ्स? 1 ईयर इक्वल टू 12 months। 1 year equal to 12 months। तो 2 year equal to 2 multiply by 12, 24 months। एक मंथ में कितनी सेविंग? सिर्फ 250 रुपए। तो 2 साल में कितनी सेविंग? पहले देखना पड़ेगा 2 साल में कितने महीने हैं। 24 महीने, 2 साल का मतलब 24 मंथ। तो हमें फाइंड करना सेविंग इन 2 ईयर। Therefore, saving in 2 years, saving in 2 years कितनी हो जाएगी? saving in 2 years मतलब saving in 24 months। ये बात समझ में आई? saving in 2 years मतलब saving in 24 month। एक मंथ की सेविंग 250, तो 12 मंथ की सेविंग, सॉरी 24 मंथ की सेविंग, 12 मंथ की थोड़ी ना फाइंड करनी थी, 24 मंथ की। तो 24 मंथ की सेविंग 24 मल्टीप्लाई बाय 250। ऑल राइट, 24 मल्टीप्लाई बाय 250 कर लीजिए मल्टीप्लाई, 0 एज इट इज। 25 4 जा 100, 100 का 0 10 कैरी, 25 2 जा 50, 50 और 10 60। ऑल राइट, 6000। अंडरस्टूड? 6000।
आई बात समझ? एक महीने में 250 बचे तो 24 महीने में 6000 रुपीज का साइन लगाना नहीं भूलिएगा। डोंट फॉरगेट टू मेंशन यूनिट। अंडरस्टूड? आया समझ? क्वेश्चन बहुत सिंपल था, पर मंथ सेविंग गिवन थी, 2 ईयर की फाइंड करनी थी। तो पहले हमने देखा 2 ईयर में कितने मंथ, एक महीने में भैया होते हैं 12 महीने, एक मंथ में होते हैं, एक साल में होते हैं 12 महीने, तो 2 साल में, एक साल में 12 महीने, 2 साल में 2 इंटू 12 24 महीने। ऑल राइट, 2 साल में 24 महीने, एक महीने में 250, तो 24 महीने में 24 गुणा 250, 24 मल्टीप्लाई बाय 250, आंसर आया 6000। जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, करते हैं एक और क्वेश्चन को सॉल्व। द मास ऑफ गैस सिलेंडर इज, मास मतलब वेट, मास ऑफ गैस सिलेंडर, गैस सिलेंडर का वेट कितना है? 14 kg 250 ग्राम। फाइंड द टोटल मास ऑफ 20 सच सिलेंडर। अगर एक गैस सिलेंडर का इतना वेट है तो 20 सिलेंडर का कितना वेट होगा? स्टूडेंट्स देखिए, काम की बात क्या है यहां पर, काम की बात मैं आपको बताता हूं। वेट दिया है किलोग्राम और ग्राम में, वेट दिया है किलोग्राम और ग्राम में, यही काम की बात है बस। वेट ऑफ अ सिलेंडर, आप गैस सिलेंडर लिख सकते हैं बट शॉर्ट में काम चल जाएगा। वेट ऑफ सिलेंडर कितना वेट? 14 kg 250 ग्राम। एक सिलेंडर का वेट ये रहा सर, आपको फाइंड करना है 20 सिलेंडर का वेट। एक का ये है, 20 का कैसे फाइंड करेंगे? मल्टीप्लाई करके। बट ये 2 यूनिट में गिवन है, किलोग्राम में भी और ग्राम में भी। कैसे करेंगे मल्टीप्लाई? स्टूडेंट्स इसको हम एक यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। हमें पता है 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम, तो 14 किलोग्राम में कितने होंगे? 14 मल्टीप्लाई बाय 1000 ग्राम। प्लस एक काम करिएगा स्टूडेंट्स, इस वाले स्टेप से पहले ये वाला स्टेप थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर देते हैं, ऐसे। ओ ये तो फ्लिप हो गया, वेट, इसको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर देते हैं यहां पे। इससे पहले हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर? ये 14 किलोग्राम 250 ग्राम को लिख सकते हैं 14 kg प्लस 250 ग्राम, राइट। 14 kg को आप ग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, तो 14 किलोग्राम में 14 मल्टीप्लाई बाय 1000 ग्राम। 250 पहले से ही ग्राम में है तो इसको ऐसे ही छोड़ दो। हम कर क्या रहे हैं बच्चों? हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं ग्राम में, ताकि यूनिट एक हो जाए, डिवाइड करने में आसानी हो जाए, राइट। तो ये हो गया 14, 1 2 3 ग्राम, मतलब 14 के बाद 3 0 प्लस 250 ग्राम, दोनों को ऐड किया, ये हो गया 14250 ग्राम। इतना ग्राम वजन है एक सिलेंडर में। अब आसान हो गया आपके लिए, एक सिलेंडर का वजन दिया हुआ है, फाइंड करना है 20 सिलेंडर का वजन। तो कैसे करेंगे? देयरफॉर देख लीजिएगा आगे, वेट ऑफ 20 सिलेंडर्स मल्टीप्लाई बाई वेट ऑफ 1 सिलेंडर, 14250। यहां भी 0, यहां भी 0, एंड में 2 0, 5 2 10, 1 कैरी, 2 2 4 और 1 5, 4 2 8, 2 1 2, ये आ गया 14,250 ग्राम। 14,250 ग्राम की मल्टीप्लाई 20 से की तो कितना है? 285000। ये वाला 0, ये वाला 0, ये रहा 1425 का हो गया 2850, राइट। ग्राम में लिखना मत भूलिए। अब अगर आपके आंसर शीट में आंसर है किलोग्राम में, तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आंसर है ग्राम में, तो इसको यहीं छोड़ दो। सर हमें कैसे पता चलेगा कि आंसर शीट में क्या है? हमारे पास आंसर शीट थोड़ी ना होगी स्कूल में। तो बच्चों आपके दोनों आंसर ठीक है, आप इसको यहां पे छोड़ सकते हो और कह सकते हो आंसर। आप इसकी डिवाइड 1000 से कर सकते हो ऐसे करके, और इसकी डिवाइड आपने 1000 से की तो 285 किलोग्राम। ये भी आपका आंसर, दोनों ही आंसर आपके
ठीक हो जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं आगे। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को क्या हम किसी और तरह से कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं। कैसे? ऐसे, इसको यहीं छोड़ दीजिए, इसको भी रब कर दीजिए। सर कैसे कर सकते हैं? एक साथ कर सकते हैं बच्चों, देखिए ध्यान से। वेट ऑफ 20 सिलेंडर, मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ 1 सिलेंडर। फोर्टीन kg प्लस 250 ग्राम। ऑल राइट, 14 kg 250 ग्राम को ऐसे भी लिख सकता हूं 14 kg प्लस 250 ग्राम। देखिए स्टूडेंट्स, यूज ऑफ ब्रैकेट मैंने पढ़ाया है। 20 की मल्टीप्लाई 14 किलोग्राम से, 20 की मल्टीप्लाई 14 किलोग्राम से, ये वाला प्लस एज इट इज 20 की मल्टीप्लाई 250 ग्राम से। 20 की मल्टीप्लाई 14 से हुई, 14 टू जा 28, ये जीरो एज इट इज 280 किलोग्राम, प्लस 20 की मल्टीप्लाई 250 से हुई, 0 0 लास्ट में 25 टू जा 50, हो गया 5000 ग्राम। 280 ग्राम, 280 किलोग्राम प्लस 5000 ग्राम, 5000 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो, डिवाइड बाय 1000, यू विल गेट 5 किलोग्राम। लाइक यूनिट्स हो गई, दोनों ही किलोग्राम किलोग्राम में ऐड हो सकती हैं। 280 किलोग्राम प्लस 5 किलोग्राम, 285 किलोग्राम। ऑलराइट, इस तरह से भी ये क्वेश्चन हो सकता है। जैसा आपको बेस्ट लगे वैसा आप एडॉप्ट कर लो, आने आपको दोनों चाहिए। ऑलराइट, जल्दी से इसको नोट कर लो बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, करते हैं एक और क्वेश्चन सॉल्व। टोनी वॉक 365 मीटर एवरी डे, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम इन 120 डेज। रोज कितना डिस्टेंस कवर करता है? 365 मीटर। रोज कितना डिस्टेंस कवर करता है? 365 मीटर। तो 120 डेज में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? अभी हम बात की बात नहीं पढ़ रहे। ऑल राइट, ओके स्टूडेंट्स, देखिए डिस्टेंस कवर पर डे और एवरी डे कितना? 365 मीटर। डिस्टेंस कवर पर डे 365 मीटर। 120 डेज में कितना होगा? डिस्टेंस कवर इन 120 डेज कितना बच्चों? एक दिन में इतना, तो 120 दिन में कितना? 120 मल्टीप्लाई 365, राइट, इतना किलोमीटर। 0 0, 12 5 जा 60, 12 5 जा 60, 0 एज इट इज 12 5 जा 60, 60 का 0 6 कैरी, 12 6 जा, 12 6 जा कितना होगा? 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 72 और 6 78, 7 कैरी, 12 3 जा 36, 36 और 7, 36 और 7 43, 43800 किलोमीटर। ये आ गया यहां तक का हमारा आंसर। अब पूछा गया हमसे एस्टिमेट द प्रोडक्ट टू नियरेस्ट 1000। स्टूडेंट्स जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा, इसके बाद हम एस्टिमेट करेंगे, इसको एस्टिमेशन करेंगे इस प्रोडक्ट को, इसको जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा। ऑल राइट स्टूडेंट्स, हो गया नोट। अब हम करेंगे एस्टिमेट द प्रोडक्ट।
ऑल राइट, हेडिंग डलेगी एस्टिमेशन, क्योंकि ये बात का काम है। क्या था प्रोडक्ट? प्रोडक्ट था 120 मल्टीप्लाई 365, नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट 1000 पे हमें से क्या करना है स्टूडेंट्स? एस्टिमेट करना है प्रोडक्ट को, एस्टिमेट द प्रोडक्ट। ऑल राइट, तो आंसर क्या आया था? आंसर आया था 43800। चेक कर लेते हैं। 43800 ही होगा सर। ओके, 43800 क्या? मीटर। इसको आपको राउंड ऑफ करना है, एस्टिमेट करना है नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट 1000। तो देखिए स्टूडेंट्स, एस्टिमेटेड प्रोडक्ट, एस्टिमेटेड प्रोडक्ट कितना होगा? नियरेस्ट 1000 पे राउंड ऑफ करिए। 1000 के लिए हम देखेंगे 1000 के कौन सी प्लेस? 1000 के इधर वाली 100 प्लेस, वंस, टेंस, 100, 100 प्लेस है 8, तो यहां हो जाएगा 1 ऐड 44, और ये सब हो जाएंगी 0 मीटर। ऑल राइट, यह आया आपका एस्टिमेटेड प्रोडक्ट। ऑल राइट, ये नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसलिए हमने हेडिंग बना के अलग से करना स्टार्ट किया। ऑल राइट, जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आया समझ में? और एक बात और, यह आंसर आया आपका 44,000 मीटर। यह आंसर आपका बिल्कुल ठीक है। इसको आप किलोमीटर में भी कर सकते हैं। 44,000 डिवाइड बाई 1000, मीटर से जब किलोमीटर में जाएंगे तो 1000 से डिवाइड होगा, 1000 से डिवाइड होगा, तो यह आंसर आ जाएगा 44 किलोमीटर। ऑल राइट, इस तरह से आप एस्टिमेशन कर सकते हैं। ऑल राइट, क्लियर है बिल्कुल? जल्दी से नोट कर लीजिएगा इसको। ओके स्टूडेंट्स, नोट तो आपने पहले ही कर लिया था, 1 मिनट का ब्रेक आपको फालतू मिल गया ये। चलिए बढ़ते हैं आगे। फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एंड ब्रैकेट्स। तो भाई करना क्या है इस क्वेश्चन में, देख लेते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट मतलब आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। आपको पता है क्या होता है प्रोडक्ट? प्रोडक्ट बच्चों वो होता है मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको कहते हैं प्रोडक्ट। मैथ्स में आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है, लेकिन नॉर्मल नहीं करना है। यहां लिखा हुआ है यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मतलब यहां पर इन्होंने कहा है हमसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज करके ही आपको सॉल्व करना है। अगर आप बिना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाए सॉल्व करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहां पर क्लियर कट इंस्ट्रक्शन गिवन है। ऑल राइट, तो सर हम तो वैसे भी डिस्ट्रीब्यूटिव से ही करते। आपने बताया था जब बड़े बड़े नंबर की मल्टीप्लाई होती है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाना वहां पे पॉसिबल होता है, तो हम वही लगाते हैं। वेरी गुड बच्चा। देखिए भाई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एंड ब्रैकेट्स। सर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? बेटा यहां पे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। चलिए देख लेते हैं कैसे करेंगे डिस्ट्रीब्यूट। बहुत ध्यान से देखिएगा। नंबर है हमारे पास 8739 और इसकी मल्टीप्लाई हो रही है 102। इन दोनों नंबर में 102 एक 100 के पास है। 102 एक ऐसा नंबर है जो 100 के करीब है। और 100 के ही करीब क्यों लिया हमने? बिकॉज 100 इज एन इजी नंबर। इजी नंबर कैसे? 100 से मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड करना आसान होता है। तो स्टूडेंट्स हमें पता है 102 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 2, 100 प्लस 2। ऑल राइट, तो देखिएगा 8739 मल्टीप्लाई बाय 100 को लिखा हमने 100 प्लस 2। 8739 की मल्टीप्लाई 102 से हो रही है। 102 का मतलब 100 प्लस 2, इसका मतलब 8739 की मल्टीप्लाई 100 प्लस 2 से हो रही है। राइट स्टूडेंट्स, अब देखिए ध्यान से, इसकी मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से हो रही है, इसका मतलब इसकी मल्टीप्लाई इससे भी हो जाएगी। ठीक है, 8739 की मल्टीप्लाई 100 से भी हो जाएगी, ये वाला प्लस एज इट इज, और इसकी मल्टीप्लाई 2 से भी हो जाएगी। 8739 इंटू 2। ऑल राइट स्टूडेंट्स,
इस तरह से इसकी मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट से हो जाएगी। क्लियर? अब देखिए 100 से मल्टीप्लाई करना कितना आसान होता है। 8739 की मल्टीप्लाई 100 से होगी तो 8739 की मल्टीप्लाई 1 से, यही आया और बाद के 2 जीरो एज इट इज, ये वाला प्लस एज इट इज। 8739 की मल्टीप्लाई 2 से करिए, कैसे करेंगे? 2 9 जा 18, 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 7, 7 2 जा 14, 1 कैरी, 8 2 जा 16 और 1 17, राइट? ये हो गया 17478। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आया समझ में? क्लियर है बिल्कुल? चलिए बढ़ते हैं आगे, इन दोनों को करेंगे ऐड। कैसे करेंगे ऐड? सर ऐड करना तो बहुत आसान है। 8 में 0 ऐड कर दो 8, 7 में 0 ऐड कर दो 7, 4 में 9 ऐड कर दो 13, 1 कैरी, 7 में 3 ऐड कर दो 7 और 3 10 और 1 जो कैरी वाला था 11, 11 का 1 1 कैरी, 1 में 7 ऐड कर दो 8 और 1 9, ये वाला 8 एज इट इज। आंसर आया आपका 891378। ऑल राइट, हमने ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और ब्रैकेट से इसको सॉल्व कर दिया। सॉल्व करना आसान हो गया। ऑल राइट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यही रोल होता है, वो कैलकुलेशन वर्क को आसान कर देती है। उससे कैलकुलेट करना इजी होता है, टाइम बच जाता है और कैलकुलेशन के चांस भी, कैलकुलेशन में मिस्टेक के चांस भी कम हो जाते हैं। अंडरस्टूड? जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, आ गया समझ? बढ़ते हैं आगे जल्दी से। ये रहा क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग यूजिंग ब्रैकेट्स। सॉल्व करना है ब्रैकेट्स का यूज करके। कितना आसान है स्टूडेंट्स, देखिए सॉल्व करेंगे इसको 1 बाय 1। ए पार्ट देखिएगा, 37 की मल्टीप्लाई हो रही है 108 से। 108 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 8, क्योंकि 100 इज एन इजी नंबर। इसका मतलब ये हुआ 37 की मल्टीप्लाई होगी 108 प्लस 8 से, क्योंकि 108 इज नथिंग बट 100 प्लस 8। ऑल राइट, इसका मतलब ये हुआ 37 की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट से हो रही है, तो 37 की मल्टीप्लाई 100 से होगी, प्लस एज इट इज 37 की मल्टीप्लाई 8 से होगी। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आया समझ में? इतना समझ में आ गया तो आप आराम से कर लेंगे आगे। 37 की मल्टीप्लाई 100 से हुई तो ये आया 37 मतलब 37 2 0, प्लस 37 की मल्टीप्लाई 8 से हुई, क्या करेंगे? देखिए 8 7 जा 56, 5 कैरी, 8 3 जा 24, 24 5 29, 296। इन दोनों को कर दीजिए ऐड। कैसे करेंगे? 6 प्लस 0 6, 9 प्लस 0 9, 7 और 2 9, 3 एज इट इज, 3996 आ गया आपका आंसर। ए पार्ट कंप्लीट हुआ, जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा बच्चों। ऑल राइट स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, करते हैं बी पार्ट क्विकली। बी पार्ट ये रहा आपके सामने, 54 की मल्टीप्लाई करनी है सर 105 से, लिखा है ब्रैकेट्स। ओके सर, 54 एज इट इज, 105 100 के क्लोज है, तो इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 5। ऑल राइट, 54 की मल्टीप्लाई 100 से होगी, क्योंकि 54 की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट से हो रही है, प्लस एज इट इज 54 की मल्टीप्लाई 5 से होगी, राइट? 54 की मल्टीप्लाई 100 से हुई तो 54 इंटू 54, 54 बन जा 54। ऑल राइट, 0 0, प्लस 54 की मल्टीप्लाई 5 से होगी, 5 4 द 20 का 0 2 कैरी, 5 5 द 25 और 2 27। इन दोनों को ऐड कर दो, 0 प्लस 0 0, 7 प्लस 0 7, 4 प्लस 2 6, 5 एज इट इज, 5 7 6 0 आ गया आपका आंसर। कितना आसान है 54 की 100 से मल्टीप्लाई करना, 54 1 जा 54, 0 0 एज इट इज। आया समझ? आसान था, जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा बच्चों। ऑल राइट स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, करते हैं एक और क्वेश्चन सॉल्व।
द पीस ऑफ क्लोथ रिक्वायर्ड फॉर ए शर्ट इज 3 मीटर 05 सेंटीमीटर। एक शर्ट को बनाने में कितना कपड़ा लगता है? 3 मीटर और 5 सेंटीमीटर। ऑलराइट, हाउ मच क्लॉथ विल बी रिक्वायर्ड फॉर 14 शर्ट्स? अगर एक शर्ट में इतना कपड़ा लगता है तो 14 शर्ट्स में कितना कपड़ा लगेगा? कितना आसान है, एक अभी सिलेंडर वाला क्वेश्चन कराया वैसा ही है। एक शर्ट का कपड़ा ये, 14 का कितना होगा? 14 की इससे मल्टीप्लाई कर दो। बट यहां पर प्रॉब्लम क्या है? ये मीटर में और सेंटीमीटर में है, मतलब 2 यूनिट में है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया है गैस वाले सिलेंडर गैस वाले क्वेश्चन में हम 2 यूनिट को एक साथ भी लेकर कर सकते हैं, जब मैंने आपको बाद वाला केस कराया था। ऑलराइट, और आपको ये भी बताया है कि एक यूनिट में कन्वर्ट करके भी इसको कर सकते हैं। तो जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा कर लेना। तो कैसे होगा स्टूडेंट्स? देखिए, क्लोथ रिक्वायर्ड फॉर 1 शर्ट, क्लोथ रिक्वायर्ड फॉर 1 शर्ट कितना? 3 मीटर 05 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, इसको सेंटीमीटर में कर लें, कर लीजिए सर। 3 मीटर 05 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 3 मीटर 05 को लिखो 5 सेंटीमीटर। 05 का मतलब 5, सिंपल। 3 मीटर 5 सेंटीमीटर। आपको पता है 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 3 मीटर में कितने होंगे? 3 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ गया आपका सेंटीमीटर में, प्लस 5 तो पहले से ही सेंटीमीटर में है। ये हो गई आपकी यूनिट लाइक। यूनिट्स लाइक करेंगे क्वेश्चन आसान हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 100, 300, 5 एज इट इज, ये हो गया आपका 305 सेंटीमीटर। तो एक शर्ट में कितना कपड़ा लगता है? 305 सेंटीमीटर। तो सर 14 शर्ट में कितना लगेगा? मल्टीप्लाई कर दो 14 से। देयरफॉर क्लोथ required for 14 shirts, 14 multiply by cloth required for 1 shirt कितना? 305 सेंटीमीटर। ऑल राइट, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर में। क्लियर? कैसे करेंगे देखिए, 14 5 डायरेक्ट करिए, 14 5 70 का 0 7 कैरी, 14 0 तो 0, 0 प्लस 7 7। ऑल राइट, 14 3 14 1 14, 14 2 28, 14 3 42। ऑल राइट, 4270 सेंटीमीटर। क्लोथ रिक्वायर्ड फॉर 14 शर्ट 4270 सेंटीमीटर। ये आपका बिल्कुल फाइनल आंसर है, लेकिन आपका आंसर शीट में मीटर में भी हो सकता है। राइट सर, आंसर शीट तो हमें पता नहीं, तो बच्चों दोनों आंसर ठीक है। सेंटीमीटर में भी रख सकते हो आप इसको, और आप इसको मीटर में भी रख सकते हो। एक मीटर में 100 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे, मतलब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में, तो डिवाइड करेंगे 100 से। ये हो जाएगा आपका, जब 100 से आप डिवाइड करेंगे इसको, 42.70 मीटर। अंडरस्टूड? आई बात समझ? आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। क्लियर? जल्दी से इसको नोट कर लीजिए बच्चों। ऑल राइट स्टूडेंट्स, हुआ क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए बढ़ते हैं आगे, करते हैं एक और क्वेश्चन सॉल्व। द कॉस्ट 20 फ्लैट्स कंस्ट्रक्टेड बाय DDA हाउसिंग स्कीम इज दिस। द कॉस्ट ऑफ 20 फ्लैट्स कंस्ट्रक्टेड बाय DDA हाउसिंग स्कीम इज दिस। 20 फ्लैट को कंस्ट्रक्ट करने की कितनी कीमत आई है? 20 फ्लैट्स को कंस्ट्रक्ट करने में कितना रुपया लगा? इतना लगा। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ईच फ्लैट? तो एक फ्लैट का कॉस्ट क्या होगा? एक फ्लैट का कॉस्ट क्या होगा स्टूडेंट्स? 20 का ये है, एक का कितना होगा? डिवाइड कर दो 20 से। सो सिंपल, देखिएगा, कॉस्ट ऑफ 20 फ्लैट्स कितना? रुपीज में लिखेंगे, 3486
3486 420 स्टूडेंट बड़ा नंबर है, चेक करेंगे। 34864 34864 2060 ठीक है। कॉस्ट ऑफ 20 फ्लैट्स ये रहा, आपको फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ ईच मतलब 1, कॉस्ट ऑफ 1 फ्लैट। स्टूडेंट्स 20 का इतना है, 1 का कितना होगा, डिवाइड करेंगे। 1 फ्लैट्स नहीं आएगा, 1 फ्लैट आएगा क्योंकि एक है सिंगुलर, डिवाइड बाय 20। डिवीजन आपसे आता है करना, आता कि नहीं आता? आता है सर। 0 से 0 कैंसिल। 34864 206 डिवाइड बाई 2। सर आपने यहां पर रुपीस लिखा था, यहां नहीं लिखा। बच्चों आप लिखना चाहे लिख दो, ना लिखना चाहे मत लिखो, बट आंसर में जरूर होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। इसको 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। 3 डिवाइड बाई 2 1, 2 1 2, 1 4, 2 7 14, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 0 एज इट इज, 2 3 6 रुपीज। स्टूडेंट्स ये है एक कॉस्ट की, एक फ्लैट की कॉस्ट। अंडरस्टूड? आ गया समझ में? आसान सा क्वेश्चन था, जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, हो गया सॉल्व। चलिए बढ़ते हैं आगे, करते हैं एक और बढ़िया सा क्वेश्चन सॉल्व। अ बस कैन मूव 1126 किलोमीटर इन 18 आवर्स। इतना किलोमीटर कवर करती है 18 घंटे में। एक बस 1126 किलोमीटर जाती है, चलती है 18 घंटे में। एट वॉट स्पीड पर आवर डज द बस मूव। पर आवर मतलब स्पीड बतानी है आपको हर घंटे की, तो कितनी स्पीड से ट्रेन चल रही है। स्पीड मतलब स्पीड पर आवर कहा है, एक घंटे में कितना किलोमीटर चलता है, उसको कहते हैं स्पीड पर आवर। जैसे कि कोई गाड़ी है, यहां पर खड़ी है, यहां चली गई, यहां से यहां गई, राइट, 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, और कितना टाइम लगा? टाइम लगा 5 आवर। 5 घंटे में कोई भी व्हीकल ए से बी गया, 5 घंटे में कोई भी व्हीकल ए से बी गया, ऑल राइट। 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया 5 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना करा भाई? 25 5 में किया तो 1 घंटे में 5 किलोमीटर क्या होगा? 5 5 5 5 5, तभी तो 25 हुआ। तो 1 घंटे में किया 25 किलोमीटर डिवाइड बाय 5 आवर, राइट। आंसर आया 5, और इसको कहते हैं 5 किलोमीटर पर आवर। ये हो गई आपकी स्पीड, राइट। स्पीड ये होती है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्टूडेंट्स को ये फॉर्मूला हवा से तो आया नहीं, ये फॉर्मूला यहां से ही बनाया है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, ऑल राइट। मतलब अगर कोई बंदा कह रहा है कि मुझे मेरी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब हर घंटे में वो 60 किलोमीटर कवर करता है। एक स्पीड अगर 60 किलोमीटर पर आवर है तो 2 घंटे में कितना करेगा? 120 किलोमीटर। 60 किलोमीटर पर आवर का मतलब हर घंटे 60 किलोमीटर कवर किया, हर घंटे 60 किलोमीटर कवर किया, उसको कहते हैं स्पीड, ऑल राइट। स्पीड पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में। चलिए तो देखिए, एक बस है जो चल रही है, इतने किलोमीटर चली है। एक बस है जो चली है 1126 किलोमीटर इन 18 आवर, 18 घंटे में इतने किलोमीटर चली। आपको बतानी है स्पीड पर आवर, मतलब 1 घंटे में कितनी चली, आपको यह बताना है। क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया है। चलिए करते हैं क्वेश्चन। डिस्टेंस कवर इन 18 आवर। कितना भाई? इतना 1126 किलोमीटर, ऑल राइट। डिस्टेंस कवर इन 1 आवर, 18 घंटे में इतना कवर किया
तो 1 घंटे में कितना कवर होगा, डिवाइड बाई 18। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आप डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो, लेकिन आसान सा तरीका, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो दोनों को 2 से डिवाइड कर दीजिए। सर आपको कैसे पता दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, क्योंकि दोनों इवन नंबर है, लास्ट में 6 है, 6 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा, लास्ट में 8 है, 8 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा। ये है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, राइट। लेकिन ये 2 के लिए ये है, कभी आप लास्ट नंबर देख देख के बाकी सारे भी करते फिरो, ऐसा नहीं है। 2 के लिए बताया मैंने आपको, लास्ट डिजिट अगर इवन होगी तो पूरा नंबर इवन होगा, मतलब पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए, ये 2 से किया 9, इसको भी 2 से कर देते हैं। 2 5 ज़ा 10, 1 और 2 12, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6। ऑल राइट, 563। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे। अपॉन 9, 563 को 9 से डिवाइड कर दीजिएगा। 9 5 ज़ा 45, 9 6 ज़ा 54, 54 रिमाइंडर 2 और 3 23, 23 मतलब 9 2 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18, बचा कितना 5, तो हमने डेसिमल लिया, ये हो गया आपका 50, 9 5 ज़ा 45, यहां तक छोड़ दीजिएगा। 62.5 किलोमीटर चला। डिस्टेंस कवर इन 1 आवर 62.5 किलोमीटर। ऑल राइट, डेसिमल के बाद 1 प्लेस 2 प्लेस तक आप ले सकते हैं। 62.5 किलोमीटर मतलब 1 घंटे में 62.5 किलोमीटर चला। आ गई बात समझ। ऑल राइट, तो डिस्टेंस कवर इन 1 आवर ये हुआ, इसको हम कह सकते हैं देयरफॉर स्पीड। क्या पूछा गया, एट व्हाट स्पीड पर आवर, स्पीड पर आवर। स्टूडेंट्स ये वाला काम बाद में करना है। स्पीड पर आवर इक्वल टू 62.5 किलोमीटर। ऑल राइट, या फिर आप लिख सकते हो स्पीड इक्वल टू 62.5 किलोमीटर पर आवर। ऑल राइट, जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, आ गया समझ, बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। ऑल राइट, चलिए बढ़ते हैं आगे, करते हैं एक और क्वेश्चन को सॉल्व। हाउ मच मनी वॉज कलेक्टेड फ्रॉम 1 to 61 स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल फॉर ए चैरिटी शो इफ ईच स्टूडेंट कॉन्ट्रीब्यूटेड रुपीज इतना। यहां से देखिए, हाउ मच मनी वॉज कलेक्टेड, कितना पैसा जमा हुआ इतने बच्चों से। कितने स्टूडेंट्स हैं, 1 to 61, 1261 स्टूडेंट्स हैं। इतने बच्चों से कितना पैसा जमा हुआ चैरिटी के लिए, चैरिटी शो के लिए। इफ ईच स्टूडेंट कॉन्ट्रीब्यूटेड रुपीज 520 रुपीज, हर बच्चे ने अगर 520 रुपए दिए तो इतने बच्चों से कितना पैसा जमा होगा। हर बच्चे ने अगर 520 रुपए दिए तो इतने बच्चे कितने रुपए देंगे। ये हो गया आपका क्वेश्चन सिंप्लीफाइड। हर बच्चे ने अगर 520 रुपए दिए तो इतने बच्चों ने कितने रुपए दिए। सिंपल क्वेश्चन है मल्टीप्लाई का। एक बच्चे ने 520 रुपए दिए तो दो बच्चे ने 2 मल्टीप्लाई 520, 3 बच्चों ने 3 मल्टीप्लाई बाई 520, 1 to 61 बच्चों ने 1 to 61 मल्टीप्लाई बाई 520। क्वेश्चन समझ में आया, सिंपल क्वेश्चन है मल्टीप्लाई का। चलिए स्टूडेंट्स करते हैं मल्टीप्लाई, करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। राइट, मनी contributed by one student, money contributed by one student कितनी, रुपीज 520। so money contributed by 1 to 61 students equal to 1 to 61 multiply by 520।
अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको अब मिल जाएगा आंसर। चलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाकर, आसान हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन। कैसे लगाएंगे सर? ऐसे लगाएंगे 1261, 520 को लिख लेते हैं 500 प्लस 20। ऑल राइट, 1261 की मल्टीप्लाई 500 से प्लस 1261 की मल्टीप्लाई 20 से। आपको पता है कैसे ये वर्क करती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। 520 को लिखा 500 प्लस 20, इसकी मल्टीप्लाई 500 से और इसकी मल्टीप्लाई 20 से। क्लियर? बीच में प्लस एज इट इज। 1261 की मल्टीप्लाई 500 से करेंगे, लास्ट के 2 जीरो एज इट इज, इसकी मल्टीप्लाई 5 से कर लीजिए। ऑल राइट, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 3 कैरी, 5 2 जा 10, 10 और 3 13, 5 1 जा 5 और ये 6। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आ गया समझ में? क्लियर है? देखिए 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 30 का 0, 3 कैरी, 5 2 जा 10, 10 और 3 13, 13 का 3 1 कैरी, 5 1 जा 5 और 1 6। क्लियर? सिंपल मल्टीप्लीकेशन। प्लस एज इट इज 0, ये वाला जब मल्टीप्लाई करेंगे 0 एज इट इज। 1261 की मल्टीप्लाई 2 से कर लीजिएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 1 जा 2। इन दोनों को कर लीजिए ऐड, आपको मिल जाएगा आंसर। कैसे करेंगे ऐड सर? 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 0 2, 2 प्लस 5 7, 5 प्लस 0 5, 2 प्लस 3 5, 6 एज इट इज। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। मनी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय 1261 स्टूडेंट्स, ये राइट, ये ऐसे है। क्लियर है? आसान है, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। सिंपल क्वेश्चन है मल्टीप्लीकेशन का। मल्टीप्लाई में ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, इसलिए हमने यूज किया डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। ओके स्टूडेंट्स, जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, आ गया समझ? ऑल राइट स्टूडेंट्स, कर लिया नोट? ग्रेट जॉब। तो स्टूडेंट्स, आज इसी के साथ हमारे ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हुए और ये पार्ट 3 भी कंप्लीट हुआ। ओके, नेक्स्ट वीडियो में आएंगे पार्ट 4 को लेकर, और पार्ट 4 में कराएंगे आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है इस चैप्टर के। आपने वन शॉट, एमसीक्यूज, कॉन्सेप्ट लेक्चर्स और ये MIQs, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पावर पैक सीरीज भी आप अच्छे से देख पा रहे हो। ऑलराइट, अच्छे से सारी क्लासेस आपने ले ली है। दैट्स रियली गुड। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इट्स टाइम टू से गुड बाय नाउ, बट जाने से पहले लेट मी टेल यू, मैग्नेट ब्रेन प्रोवाइड करा रहा है फ्री एजुकेशन। ये सारे कोर्सेस मिल रहे हैं मैग्नेट ब्रेन में, वो भी बिल्कुल फ्री। आपका कोई भाई, कोई रिलेटिव, कोई भी आपका जानकार जिसको पढ़ना हो फ्री ऑफ कॉस्ट, लेनी है बेस्ट एजुकेशन, तो उसको प्रीफर करिए आप ये हमारा चैनल। आप हमारी वेबसाइट भी उसको प्रीफर कर सकते हैं, राइट? आप रेफर कर सकते हैं शेयर करके। क्या वेबसाइट है सर? www.magnetbrains.com। आप उनको और खुद को बोल सकते हैं कि ऐप डाउनलोड करें मैग्नेट ब्रेन की प्ले स्टोर से। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है बिल्कुल? अगर आपको नोट चाहिए या आपके किसी दोस्त को, किसी रिलेटिव को नोट चाहिए, तो हमारे पास 6th क्लास से लेके 12th क्लास के सारे नोट्स अवेलेबल है। आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में, और ये नोट्स आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसी के साथ आज की वीडियो वाइंड अप करते हैं। आई एम सालिक, योर मैथ्स टीचर। आई विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। Okay, thank you so much all of you for being a part of the class. Thank you so much once again for taking the class with your happy and smiling faces. I will meet you soon. Till that, bye bye. Be happy, keep learning, keep growing, keep exploring. Bye bye students. Bye.